अगर आप शेयर बाज़ार में आए हैं तो पहले ये बात साफ कर लीजिए, आपने वो पैसा यहाँ पर लगाया है जो पैसा आपका या तो एफडी में लगा था या ऐसे किसी एसेट में लगा था जहाँ पर से आपको ईयर ऑन ईयर अच्छा रिटर्न मिल रहा था। अब आपने उस रिटर्न को छोड़कर इस पैसे को बाज़ार में लगाया है। उस पैसे में रिटर्न की गारंटी थी, लेकिन यहाँ पर आपने उसमें एक रिस्क फैक्टर भी जोड़ दिया है, इस उम्मीद के साथ कि आपका पैसा जहाँ आपने पहले लगा रखा था वहाँ से ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन क्या आपने तय किया कि बाज़ार से आपको कितना चाहिए? दोस्तों, निफ्टी ने पिछले 10 सालों में 10-11% का ईयर ऑन ईयर रिटर्न दिया है और ऐसा ही गोल्ड में भी है। अगर आपने वो पैसा किसी ज़मीन में लगाया होता तो वहाँ पर भी आपको 12 से 15% का ईयरली रिटर्न मिल रहा होता। आपने ये सोचकर यहाँ पर पैसा लगाया है कि आप इसको साल भर में दुगना कर लेंगे या 2 साल में दुगना कर लेंगे, तो दोस्तों आप अपना रिस्क बढ़ा रहे हैं और अपने दिमाग को भी बोझ में डाल रहे हैं। दोस्तों, जो प्रोफेशनल ट्रेडर होता है वो 20 से 25% के रिटर्न में खुश रहता है, क्योंकि उसे ये लगता है कि वो बाज़ार को तो कम से कम बीट कर रहा है और इसी में अपनी वो जीत मानता है। यहाँ पर फुल टाइम ट्रेडर बनने से पहले आपने तय करना होगा कि आपको बाज़ार से आखिर चाहिए कितना और कितना अमाउंट चाहिए। दोस्तों, आप शेयर बाज़ार में अपने पैसे पे कितना रिटर्न बनाएंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पर हर ट्रेड हाई रिस्क ट्रेड होता है, इसमें रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है। ऐसे में यदि आप सालाना 20 से 25% का रिटर्न निकाल पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अपने फाइनेंशियल गोल के हिसाब से उतना ही पैसा आपको लगाना पड़ेगा और 20-25% का रिटर्न बहुत होता है। अगर आप लगातार 20-25% का रिटर्न निकाल पा रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, यहाँ पर 10 लाख से अगर मैं 25% के हिसाब से मानूँ तो 2.5 लाख रुपये आप साल का कमा सकते हैं, लेकिन 1 लाख से 25,000 साल का नहीं कमा सकते। यह इस बाज़ार की सच्चाई है, क्योंकि ये पैसे का गेम है। अगर आप कम पूंजी के साथ बड़े पैसे का सपना देख रहे हैं तो आप लालच में हैं और आप लालच में गलती करेंगे और अपना पैसा बाज़ार को दे देंगे। यहाँ पर हर ट्रेड से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैं कितना नुकसान झेल सकता हूँ। अगर आपने कहीं पर 10 रुपये का नुकसान झेला है तो आपका रिवार्ड कम से कम 30 रुपये का तो होना ही चाहिए। आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:3 का तो कम से कम होना चाहिए। इसका मतलब आप कहीं पर 10 रुपये का लॉस ले रहे हैं तो आपको 30 रुपये का मुनाफा होना चाहिए। अगर आप ऐसे 10 ट्रेड लेते हैं, 5 ट्रेड में भी आपका अनुमान सही होता है, आपकी रणनीति सही होती है, तो आप यहाँ पर पैसा बनाने की स्थिति में होंगे। बस शर्त यह है कि आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो आपके फेवर में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आम ट्रेडर क्या करता है, वो लॉस पे लंबे समय तक बैठा रहता है और मुनाफा जल्दी काट लेता है, इस उम्मीद के साथ कि बाज़ार रिकवर होगा और उसका सौदा संभल जाएगा। दोस्तों, बाज़ार में उम्मीद काम नहीं आती। बाज़ार की अपनी चाल होती है, वो हमारी भावनाओं के हिसाब से नहीं चलता। बाज़ार अपने नियमों के हिसाब से चलता है, इसलिए यहाँ पर सीखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इस बात को मैं अपने 16-17 साल के अनुभव से बता रहा हूँ। यहाँ पर या तो आप अपने नुकसान से सीखेंगे या दूसरे के अनुभव से सीखेंगे। आपको हर ट्रेड में पता होना चाहिए कि आपका टारगेट क्या है, आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए और आप किस स्ट्रेटेजी के साथ ट्रेड ले रहे हैं। ये चीज़ें आपको बाय सेल करने से पहले पता होनी चाहिए। बिना स्ट्रेटेजी के ट्रेड करना आंख बंद करके जुआ खेलने जैसा है। अगर आप ये सोचते हैं कि आप अपने इमोशन से बाज़ार को जीत लेंगे, ये बहुत बड़ा भ्रम है। इसलिए इमोशन को घर छोड़ के आइए, ट्रेड को डिज़ाइन कीजिए, फिर बटन दबाइए। मार्केट को एक सीरियस बिजनेस की तरह ट्रीट कीजिए। दिन भर स्क्रीन में लगा रहना, दिन भर घुसे रहना, बाय सेल करो, प्लस करो, माइनस करो, ऐसा करना आपकी हेल्थ और वेल्थ के लिए खतरा है। कई ट्रेडर मैंने ऐसे देखे हैं, अगर उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो वो रिवेंज ट्रेडिंग करने लग जाते हैं। वो अपने लॉस को कवर करने के चक्कर में ज़्यादा ट्रेड कर देते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। कभी आपका स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाता है तो एक मुस्कुराइए और ये सोच के घर जाइए, कल फिर नया दिन होगा, बाज़ार फिर कल खुलेगी और फिर हमें बाज़ार में मौका मिलेगा। यहाँ पर घबरा कर, गुस्से में आकर ट्रेड करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। आपने अगर स्ट्रेटजी के साथ ट्रेड किया है, डिसिप्लिन के साथ ट्रेड किया है और इमोशन को बाहर रखकर ट्रेड किया है तो आप यहाँ पर सफल हो सकते हैं। बस एक बात याद रखिए, ट्रेडिंग एक जुआ नहीं है, एक बिज़नेस है। इसको बिज़नेस की तरह कीजिए।
आज की बात में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और यहाँ पर स्पष्ट कर दूँ, यह वीडियो एजुकेशन के उद्देश्य से बनाई गई है, ये निवेश सलाह नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।